नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। पथरिया विधायक रामभाई गोविंद सिंह परिहार पर एफआईआर दर्ज। जबलपुर में हुई घटना के विरोध में अधिवक्ता रहे न्यायालयीन कार्य से व्रत, दोषियों पर कार्रवाई की रखी मांग। मां बड़ी देवी दरबार में हुई महाआरती तो तीन गुल्ली पर हुआ जगराता। वृद्धजन दिवस पर दमोह के वृद्धाश्रम में वृद्धों का हुआ सम्मान। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे जिला अधिवक्ता संघ की। शुक्रवार दोपहर जबलपुर के युवा अधिवक्ता अनुराग साहू के न्यायालय परिसर में आत्महत्या को लेकर जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा अपना विरोध प्रदर्शित किया गया। उनके द्वारा शनिवार दोपहर जिला अधिवक्ता संघ के सेंट्रल हॉल में अधिवक्ताओं की एक बैठक भी आहूत की। न्यायालयीन कार्य से वे व्रत रहे। इस बैठक में श्री साहू के आत्महत्या हेतु दुष्प्रेरण करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग रखी गई। 2 मिनट का मौन भी रखा गया। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सुरेश मेहता, उपाध्यक्ष मुकेश पांडे, सचिव रमेश श्रीवास्तव ने बताया कि शुक्रवार का दिन न्याय के इतिहास में काला दिवस है। इन्हीं परिस्थितियों से उत्पन्न होती है। क्यों हमको कोर्ट में कोई एक तरफा प्रोसीडिंग चल रही है, पैसा खाने के लिए, आपकी टिकटों की चोरी करने के लिए, हजारों प्रकार के घपले करने के लिए अधिवक्ता परिषद तो डिस्ट्रिक्ट के अधिवक्ताओं की कोई चिंता उसको नहीं है। इसलिए पहले तो हम राज्य अधिवक्ता परिषद को, चाहे आप उनको ये एक्शन आज जो लिया गया है, हड़ताल वर्कर ले लिया है, खत्म बात। दूसरी चीज हम आपको बता दें कि जब सीट जो है तो उसको बिल्कुल स्वतंत्र होकर के बैठना चाहिए। जब कभी जज एक पक्ष की तरफ से उसका पार्शियली आत्मा में बड़ा दुख होता है, उसको आक्रोश होता है, क्योंकि वो जो खड़ा है हो सकता है कि नया एडवोकेट हो, बड़ी मुश्किल में उसको एक काम मिला हो, बड़ी मुश्किल में उसको हाईकोर्ट न्याय केस हो, फिर भी उसके बावजूद भी उसको दबाया जा रहा है। तो वहाँ ये परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। तो हमारा ये कहना है कि जा रही क्या उद्देश्य? देखिए, एक जबलपुर की घटना है। अनुराग साहू जी जब हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे, उस समय न्यायालय ने उनसे कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी जो वो सहन नहीं कर पाए और उन्होंने न्यायालय परिसर में ही अपनी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिससे पूरा प्रदेश और जबलपुर सहित सभी अधिवक्ता आज दुखी और आंदोलित हैं। उसी को लेकर आज जिलाधिवक्ता संघ ने एक शोक सभा का आयोजन किया है और हम लोगों ने उसी समय न्यायालय के निर्देश या जो प्रशासन था, पुलिस ने अधिवक्ताओं पर एक लाठीचार्ज भी किया, जिससे हमारे बहुत सारे अधिवक्ता जो है घायल हुए हैं। इन सब बातों को लेकर आज जिलाधिवक्ता संघ ने एक बैठक की है और एक निर्णय पारित किया है कि आज हम समस्त जिले के अधिवक्ता अपने कार्य से विरत रहेंगे। आज जिले के 700 प्रकरणों की जो सुनवाई है वो आज न्यायालयों में अधिवक्ताओं द्वारा नहीं की जाएगी। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। रफ्तार के कहर पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। ताज़ा मामला बक्सवा थाना अंतर्गत सामने आया, जहां खेत से वापस जा रहे युवक को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसे दमोह रेफर किया गया। दमोह जिला अस्पताल में उसका इलाज जारी है। बताया जाता है कि युवक अपने खेत पर था, वापस घर जा रहा था। बक्सवा थाने के लड़ोई का ये पूरा मामला है, जिसके बाद घायल को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के संबंध में घायल के परिजनों ने हमें बताया। क्या नाम है आपका? राकेश यादव। उनका राजेश यादव। क्या हो गया? ट्रक से कहाँ की घटना? कहाँ की घटना? बड़ौली। ये कहाँ जा रहे थे? ये खेत से घर जा रहे हैं। कहाँ की घटना है? बड़ौली। कहाँ? थाना कौन सा लगता? ट्रक वाली का नंबर देखा? नंबर नहीं देखा?
ट्रक तो खड़ा है लेकिन नंबर नहीं है। रिपोर्ट की है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर हिंदूवादी संगठन के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। दमोह के आम चौपड़ा रैयत बारी में जो घटना हुई थी उसमें अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते हिंदूवादी संगठनों के द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए एक ज्ञापन सौंपा गया। तत्काल कार्रवाई की मांग की गई। जी, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी दमोह शहरवासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विषय ये है कि आज हम लोग एसपी साहब के यहाँ फिर से आवेदन देने आए थे। फिर से का मतलब 27 तारीख को आम चौपड़ा में देवी जी स्थापना है जहाँ पे, वहाँ पे एक घटना हुई है। एक ईसाई इमरानी लाल जी, इमरती लाल जी, जो एक शिक्षक हैं। शिक्षक यानी आप समझते हैं सब लोग के शिक्षक का पद एक गुरु होता है। तो वहाँ पंडाल के पास सजावट हो रही थी उस दिन। किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत थी तो आप विनम्रता से भी आप बोल सकती थी। उनने पाँव से वीडियो वायरल है, सबको पता है, लात मारते हुए, और ये भी कहा कि ये मूर्ति भी हम तोड़ के फेंक देंगे, और उसका आवेदन भी दिया था। 2 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब क्या समझे हम लोग? इतनी धर्म आस्था से हम सब लोग 9 दिन तक, और केवल एक को ही दिक्कत है। और मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यदि आप, उनका निवास वहीं पे है, कहीं स्कूल आती हैं वो, उनका निवास यदि वहीं पे है, तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि केवल यदि आपको दिक्कत है तो आप तो फिर ऐसे वहाँ रह नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको अगरबत्ती का भी धुआं खराब लगेगा, लोटा का जल भी खराब लगेगा, आपको वहाँ लगे फूल के कांटे भी लगेंगे। इससे अच्छा है कि आप अपने मकान की कीमत बता दो, हम लोग खरीद लेंगे। आपके जहाँ आपका हिसाब किताब, आपके मन का जहाँ आप वहाँ रहें। तो मैं पुलिस प्रशासन से, माननीय एसपी महोदय से ये कहना चाहता हूँ कि आप इस पर त्वरित कार्रवाई करें। उसके बाद नहीं तो आप सकल हिंदू समाज आप रोड पर बैठे देखेंगे आप। मेरा ये करबद्ध प्रार्थना है सभी लोगों से। आज इमरानी लाल के द्वारा अभी 27 तारीख को देवी पंडाल आम चौपड़ा में वहाँ पर टेबल में लात मारी गई थी, और वहाँ की समिति को गंदी गाली दी गई थी। उसके विरोध में आज हम लोगों ने एसपी साहब को ज्ञापन दिया है दोबारा, और एसपी साहब को अवगत कराया है। यदि उन पर कार्रवाई नहीं हुई तो कोई बड़ा आंदोलन होगा। नहीं की उनने कार्रवाई, यही साहब ने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई करेंगे। क्या वजह है जो अभी तक कार्रवाई नहीं हुई? दूसरी बार ज्ञापन हिंदू संगठनों को देना पड़ रहा है। वजह तो अब साहब ने नहीं बताई, लेकिन हम लोगों ने आज स्पष्ट रूप से कहा है सभी लोगों ने कि उस पर कार्रवाई होना चाहिए। और ऐसे विधर्मी लोगों के लिए जो सरकारी नौकरी में भी है, उनको नौकरी से भी बर्खास्त होना चाहिए। क्या शिक्षा देंगे? और नहीं तो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और सकल हिंदू समाज रोडों पे आंदोलन करेगा, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रही है। इस कारण से हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। नवरात्रि बाद अगर दिया है तो 3-4 दिन में नहीं हुई कार्रवाई तो बड़ा आंदोलन होगा। देखने लायक होगा संपूर्ण मामले में कब तक और क्या कार्रवाई होती है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। भारत देश में हमेशा ही परंपरा रही कि एक घर में पूरा परिवार बुजुर्गों के साथ मिलकर एकजुट होकर रहता है, जिनके अनुभव का फायदा पूरे परिवार को होता है। लेकिन बीच में देखने को मिला कि लोगों में मिलकर रहने की धारणा कम होती जा रही, जिसकी वजह से वर्तमान में देखा जाए कि वृद्धाश्रम में काफ़ी बड़ी संख्या में वृद्धों की संख्या बढ़ रही है। आज वृद्धजन दिवस के अवसर पर दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चेतन, जिला पंचायत सीओ अजय श्रीवास्तव, न्यायाधीश सुनील कुमार अग्रवाल तथा जनसंपर्क अधिकारी वाई कुरैशी, जिला विधिक सहायता अधिकारी गुंता डांगे ने वृद्धजनों का सम्मान किया। करेंगे और इस सम्मानित श्रृंखला में हम सबसे पहले हमारे माननीय कलेक्टर सर और अग्रवाल सर हमारे वृद्धजनों का सम्मान करते हुए सामाजिक न्याय एवं निःशुल्क जन कल्याण विभाग की ओर से हम आज ये अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मना रहे हैं और वृद्धजनों को उनका, आप सभी अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जिए, मुस्कुराते रहें। एक बार जोरदार तालियां बजती रहें आप सभी की तरफ से, क्योंकि ये आज का कार्यक्रम बहुत खास है हमारे वृद्धजनों के लिए, और वो अपने घर अपने परिवारजनों से भी मिलें, क्योंकि वृद्धाश्रम ये उनका घर नहीं मगर एक सहायता, एक उनका निवास स्थान बनाया गया है। मगर हम
दिवस के अवसर पर इस प्रांगण में उपस्थित सीओजा, सम्मानीय मंच और दमोह जिले के यहाँ पे जितने भी अपने वासी हैं, जिसके लिए आज की डेट में कार्यक्रम जो रखा हुआ है, सभी लोगों का मैं कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। आज की इस अपने देश में हमेशा यही परंपरा रही जो है, अपने देश में सब लोग एक ही घर में सब लोग जुड़ के रहते थे और लगातार जो है उन लोगों के अनुभव का सभी लोगों को लगातार फायदा मिलता था। लेकिन बीच में हम लोग ये देखने के लिए मिला है कि लोगों में वो जो थी, वो सब लोगों को मिलकर रहने की जो धारणा थी, थोड़ा बहुत अपने भी देश में जो है वो इफेक्ट होती जा रही है, कम होती जा रही है, जिसकी वजह से जो है हम लोग आज के डेट में जो हम लोग देखते हैं वृद्धाश्रमों में हो या कई और जो है आश्रमों में जो अपने वृद्ध है वो रहने की ज़रूरत पड़ रही है। हम लोगों को ये देखना है शासन की तरफ से कि जो भी व्यक्ति जो है आश्रम में रहते हैं उन लोगों को सभी सुविधाएं रहे, बट अपनी युवा पीढ़ी हो या उनके यहाँ पे जो बच्चे हैं उनकी दायित्व ये बनती है कि पूरे अपने परिवार को अपने साथ रखने का और जो है वो जो खुशी जो होती है मिलकर रहने का खुशी जो है उसका अनुभव जो है सभी लोगों को प्राप्त करने की ज़रूरत है। इसके अलावा भी अगर कहीं पे वृद्धों की जो राइट्स की कहीं पे हनन होती है, कहीं पे उन लोगों के विरुद्ध जो है कोई कदाचार होती है, कोई ये होती है, तो आप लोगों को भी ये आपका अधिकार जो है उसको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग यही कोशिश करते हैं लोग अपना अधिकार भी जानें। अगर अपने बेटे हो या कोई और हो आपके विरुद्ध जो है कोई प्रताड़ना करता हो तो आपको लीगल ओपिनियन देने का और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का पूरा अधिकार दिया हुआ है। उसके अलावा जो है शासन से जो भी आपको लाभ मिलना है उसका भी अधिकार प्राप्त करने का दिया हुआ है। तो यही निवेदन है कि हम लोग जो है बेहतर अपना सोसाइटी का निर्माण करने के लिए आगे बढ़े, लोगों को इसके बारे में अवगत कराए कि सभी लोगों को जो है अपना जो वृद्धजन जो भी है, अपने बुजुर्ग लोग जो भी हैं उनकी अनुभव जो है वो लेने की हम लोगों को लगातार प्रयास करने की ज़रूरत है। और जो बीच में हम लोगों की ये जो परंपराएं रही है, जो अच्छी परंपराएं रही है, वो जो स्लोली अपना खत्म होती जा रही है, उसको पुनः हम लोगों को ध्यान रखने की और पूरे अपने मिलकर रहने की जो अपना था तो उसके हिसाब से हम लोगों को रहने की जरूरत है। तो आज की इस कार्यक्रम में सभी उपस्थित लोगों को धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहता हूँ। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। नवरात्रि के चलते मां जगत जननी की आराधना की जा रही है। विशेष रूप से दमोह नगर में देवी पंडाल सजाए गए हैं। हजारों की तादाद में लोग अब मां जगत जननी की आराधना करने के लिए घरों से बाहर निकलते हैं, देवी पंडालों में पहुंचते हैं, मां की आराधना करते हैं, अपना जीवन धन्य करते हैं। काफ़ी आकर्षक साज सज्जा की गई है, काफ़ी विशाल पंडाल सजाए गए हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से दमोह शहर की सड़कों पर भीड़ है और किस तरह से माता रानी के दर्शन करने के लिए लोग घरों से निकल रहे हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़।
दमोह नगर के 3 गुल्ली पर वीर अभिमन्यु दुर्गोत्सव समिति के द्वारा बीती रात जगराते का आयोजन किया गया, जहां जबलपुर से आए कलाकारों के द्वारा अपनी प्रस्तुतियां दी गईं, जहां उनके द्वारा नृत्य भी किया गया तो वहीं धार्मिक गीत भी गाए गए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष राहुल सिंह, जनपद पंचायत दमोह की अध्यक्ष प्रीति कमल ठाकुर, पूर्व मंडी अध्यक्ष गोपाल ठाकुर के अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष संजीता गौरव पटेल, जितेंद्र ठाकुर, विवेक ठाकुर, मधु गुरु, सौरभ सेन, विनय ठाकुर एवं स्थानीय लोगों की उपस्थिति देखी गई। कर रहे हैं तो माता रानी के पावन चुनरी मामा जी को भेंट की जा रही है और हमारे आदरणीय पत्रकार महोदय सम्मानीय संजय सरवरिया जी ने ये कार्य पूर्ण किया और बिल्कुल एक के बाद एक सभी जो अतिथि आ रहे हैं। वैसे तो यहाँ बैठे हर एक जो भक्त हैं वो सभी अतिथि हैं, सभी माता के सच्चे भक्त हैं, सच्चे सेवक हैं, इसलिए तो शारदीय नवरात्र के पर्व में यहाँ पर पथरिया विधायक रामभाई गोविंद सिंह परिहार के द्वारा दमोह कलेक्टर से मिलने के दौरान अभद्र भाषा का उपयोग किया था, जिसके बाद दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य के द्वारा इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई थी। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पथरिया विधायक श्रीमती रामभाई गोविंद सिंह परिहार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 353, 186 के अलावा 294, 506 के अंतर्गत ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पथरिया विधायक के खिलाफ दमोह कलेक्टर के द्वारा ये शिकायत की गई थी। बताया जाता है उनके रीडर हैं जिनके द्वारा ये शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दमोह कलेक्टर के द्वारा एक सीडी भी पेश की गई है। इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक दमोह DR तेनीवार से हमने चर्चा की। कल 30 सितंबर को कलेक्टर कार्यालय दमोह में जो घटनाक्रम घटित हुआ है, घटनाक्रम ये था कि विधायिका पथरिया कुछ महिलाओं के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंची थी। कलेक्टर साहब के समक्ष बात रखी जा रही थी। उसी दौरान बातचीत के दौरान विधायिका पथरिया द्वारा कलेक्टर के साथ अमर्यादित भाषा का जो कार्य किया है, इसके संबंध में कलेक्टर साहब की रिपोर्ट के आधार पर थाना कोतवाली में 353, 294, 186 और 506 IPC का प्रकरण विधायिका पथरिया के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण की विवेचना की जा रही है। सर, ये FIR किसके द्वारा कराई गई है? ये FIR मूल जो है कलेक्टर साहब के साथ घटना घटित हुई थी, उनके साथ अमर्यादित आचरण किया गया था। इस कारण से कलेक्टर साहब भी इसमें फरियाद दी। सर, अब इसमें क्या कार्रवाई की जाएगी? चूंकि एक धारा गैर जमानती है, तो क्या गिरफ्तारी होगी विधायक की? विवेचना की जा रही है
और इस संपूर्ण प्रकरण में नियमानुसार ही विधि संगत कार्रवाई। सर, इसमें नामजद FIR है, क्योंकि आपने अभी बोला कि विधायिका के विरुद्ध। बिल्कुल नामजद FIR है। विधायिका महोदया जो है पथरिया श्रीमती रामबाई परिहार है, उनके विरुद्ध ही नामजद FIR है, उनके विरुद्ध ही प्रकरण है और उनके विरुद्ध इस प्रकरण में बिल्कुल विधि संगत वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह और कोतवाली में FIR दर्ज होने के बाद पथरिया विधायक श्रीमती रामबाई गोविंद सिंह परिहार का एक बयान सामने आया, जिसके बाद उनके द्वारा कहा गया कि उनके द्वारा जो शब्द कहे गए उस पर उन्हें खेद है, लेकिन जनता की लड़ाई के लिए वह कुछ भी कर सकती हैं, चाहे उन्हें फांसी ही क्यों न चढ़ा दी जाए। मुझे जानकारी नहीं है कि मतलब FIR दर्ज हुई है, पर हाँ सोशल मीडिया के द्वारा मुझे जानकारी चली है और उसमें एक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्या एक्शन लेंगे भाई? मैं तो आज कलेक्ट्रेट गई थी, हमारे 2 पत्रकार भाई भी थे, हमसे पहले पहुंच गए थे, धर्मेश भैया और भाई साहब पहले थे। तो मैं तो जहां जनता के काम होते हैं उस कार्यालय गई थी और आध पौन घंटे लगभग मैंने चैम्बर के बाहर वेट भी किया और जनता को जो महिलाएं पात्रता की सूची में आती हैं मैं उनको ही लेके गई थी और मैंने कलेक्टर साहब से मतलब वो खबर भी करवाई है कि आप बोल दें कि विधायक जी आए हैं। तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि मैं BC में हूँ। मैं वेट करती रही और उधर ही लॉबी में फिरती घूमती रही, ना मुझे बैठने के लिए बोला ना भाई किसी और के लिए बोला। चलो हम मानते हैं कि आप बैठक में थे, BC में थे, लेकिन क्या कलेक्ट्रेट में सिर्फ एक ही कलेक्टर अकेले कर्मचारी मौजूद है क्या? और भी तो अधिकारी हैं, AD है, अपर कलेक्टर हैं, SDM हैं, स्टेनो, कोई भी आके मुझसे बात तो कर सकता था ना, मुझसे बोल तो सकता था कि मैडम आप आइए बैठिए, कलेक्टर साहब मीटिंग में हैं, अभी 10 मिनट में 15 मिनट में आ जाएंगे और नहीं आएंगे तो आप हमें बताएं। ऐसा होना चाहिए था कि नहीं? पत्रकार भाई साहब लोग, आप लोग साथ में थे, आप लोगों को मालूम है, क्योंकि आप लोग भी देख रहे थे। मैं जहाँ चपरासी बैठते उस कुर्सी पर बैठी थी। जब कलेक्टर साहब अपने चैम्बर से बाहर निकले तो अपने उस BC हो रही थी उस कार्यालय से बाहर निकले तो वो अपने चैम्बर में जाने लगे और मैंने उनसे बोला कि कलेक्टर साहब आप सुन लें थोड़ी, जो महिलाएं आई हैं। तो फिर आके उन्होंने बोला, तो सीधे डायरेक्ट उन्होंने यही बोला कि हाँ आपके पास कागज़ है कि नहीं? तो सामने वाली महिला खुद बोल रही कि मेरे पास 25 साल से कागज़ है, राशन कार्ड है, मेरे लिए राशन के कार्ड में नाम नहीं जोड़ा जा रहा, मुझे मेरी पर्ची नहीं जोड़ी जा रही। महिलाएं हैं जिनके सामने मैं खुद कागज़ सामने लिए हूँ कि देख ली 25, 20, 15 साल से महिला विधवा है और ऐसी एक आध महिलाएं नहीं थी, उसमें 5 महिलाएं थी पूरी जिनके लिए आज तक पेंशन नहीं मिल रही। तो मैं सिर्फ जनता के हित के लिए गई थी और जहाँ हमारे आज प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी। अर्शद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह कलेक्टर S कृष्ण चैतन्य से पथरिया विधायक श्रीमती रामबाई गोविंद सिंह परिहार के द्वारा जो अभद्र भाषा का उपयोग किया गया, इसके विरोध स्वरूप तहसीलदार CO सहित अन्य अधिकारियों के द्वारा DM को एक ज्ञापन सौंपा गया और उचित कार्यवाही की मांग की गई। जिले भर के अधिकारी मौजूद रहे। ज्ञापन दिया गया कार्यालय में, कलेक्टर कार्यालय में कुछ अभद्रता हुई थी कलेक्टर साहब के साथ, जबकि हमारे कलेक्टर साहब हितग्राही मूलक योजनाओं में लगातार हम लोगों को प्रेरित करते हैं और ये प्रतिबद्धता लेते हैं कि भाई एक एक आदमी को लाभ दिया जाए, लेकिन इस तरह की अभद्रता ये प्रशासन में नकारात्मकता को लाती है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इसको रोका जाए। किसने अभद्रता की थी? इस संदर्भ में हम लोगों ने दी है, कल की घटना जो हुई थी इसी संदर्भ में हम लोगों ने। किसने की थी? किसने अभद्रता की थी कलेक्टर साहब? आपको तो मालूम है। सर आपको नहीं है मालूम, आप ज्ञापन दे रहे हैं? तो मालूम तो हमने तो आपको दे ही दिया, पत्र दे दिया ना, पत्र दे रहे हैं सीधे। पत्र में सारी चीज़ों का उल्लेख है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। मां बड़ी देवी दरबार में भक्तों का मेला लगा रहा। पंचमी के अवसर पर महाआरती का आयोजन किया गया। खास बात है कि यहाँ पर जितने भी सेवक थे उन्हें ये मौका दिया गया कि वह महाआरती करें। प्रतिदिन मां जगत जननी के दरबार में ये सेवा करते हैं। सेवादारों को महाआरती का मौका दिया गया।
संजय सरवरिया, लखीड़ी सी न्यूज दफा। फतेहपुर में नवरात्रि के चलते मां की आराधना की जा रही है, जहां देवी मंदिरों में भारी भक्तों की भीड़ देखी जा रही। वहीं मां के दरबार में हजारों की तादाद में भक्त पहुंच रहे हैं। लोक भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। बताया जाता कि मनोकामना पूर्ण होने के बाद लोग यहां पर चांदी के झूमर चढ़ाते हैं। काफ़ी वर्षों से ये पूरा क्रम चलता रहा। 9 दिनों तक रामलीला का भी आयोजन यहाँ पर किया गया। अजब श्री नवदुर्गा मंडल से इसके सदस्य पंडित नीरज तिवारी, पंडित कमलेश लोहरिया, विवेक तिवारी सहित स्थानीय लोग मौजूद थे। अब क्या करूं मालिक मेरे, मानू ना गणपति का हो मैं, तो नाथ सब हो जाएगा पल में, मेरा ये पति घर में। मुझे इतनी अच्छी समझदारी को छोड़कर आप बेस्या से रंडी से फंस गए और मेरी तरफ नहीं देख रहे आप, मैं कैसे हूँ और वो तो रंडी है साहब, मेरी बात मान जाइए। पटेरा सिरफान हुसैनी की रिपोर्ट। शासकीय मॉडल हायर सेकेंडरी विद्यालय बटियागढ़ में पुलिस प्रशासन के द्वारा जन चेतना शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें एएसआई संतोष तिवारी, आरक्षक रामकिशोर, प्रियांशी हजारी, सोनम लोधी के द्वारा छात्राओं को पुलिस प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य अर्जुन पटेल, ब्रजेश चतुर्वेदी सहित स्थानीय लोग मौजूद रहे। नल है, अन्य ऐसी कोई चीज है, टेबल कुर्सी, तो उसको तोड़ना नहीं है, लेकिन सुरक्षा करना है। सास की संपत्ति है, क्या है जी अपनी सास की संपत्ति है, तो उसका नुकसान नहीं करना, आपकी सुरक्षा करना है। और भी चीजें हैं, जाने समझे फिर क्लिक करें। जो मोबाइल से चलाता है, वीडियो फोटो कॉपी जो वायरल होता है, आप तो आप उसमें नशीली कोई चीज हो सकती है, तो वो नहीं पीना है आपके लिए। ये चित्र बने हैं, देख रही हैं आप, वोल्टेज नशा में तो नहीं है, वहां फिर भी कोई चीज मिला के देता है, तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। धारा कौन सा है? ये अपराध धारा आईपीसी धारा 328, 370A के अंतर्गत 10 वर्ष की सजा है, उसके लिए सजा भी और जेल भी है। ये कोई चीज ऐसा प्लान नशा करवाता है, जबरदस्ती मिला के देता है, तो 10 साल की सजा है, उसके लिए 10 वर्ष तक की सजा है। आपकी ये क्या है, और ये आपकी उम्र क्या है? पढ़ाई की है, क्या की है? ये आपकी मजदूरी की नहीं है, आपकी जो उम्र क्या की है? पढ़ाई की है, आपको पढ़ाई करना है। ये आपकी शक्ति है, हमारी आपकी शक्ति क्या क्या है आपको मालूम है। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। सागर जिले के कड़ाकोटा में छोटे पुल के पास नदी में तैरती हुई एक अज्ञात व्यक्ति की लाश देखी गई, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, युवक के शव को बाहर निकलवाया गया तो शनाख्त चंद्रभान रैकवार, पिता मनोहर रैकवार, साबूलाल बाट गड़ाकोटा के रूप में हुई। पुलिस के द्वारा बार कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। पोस्टमार्टम से स्पष्ट होगा कि किन कारणों से ये घटनाक्रम घटित हुआ है। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट।
सर आज एक नदी में डेड बॉडी पड़ी मिली है, तो इसके बारे में क्या जानकारी? आज सुबह सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति सुनान नदी में छोटे पुल के पास पानी में औंधा मरा पड़ा है। तो सूचना पे आए थे यहाँ, तो उनके मृतक के परिजन आ गए थे। मृतक के परिजन की रिपोर्ट पे मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। मृतक का नाम चंदभान उर्फ चंदू पिता मनोहर गायकवाड़ था। ये साहूलाल वार्ड के रहने वाले थे। मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जाती है, पीएम कराया जाता है। सागर जिले के कड़ाकोटा में नवरात्रि के पावन अवसर पर गरबा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बस स्टैंड नगर भवन के सामने 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक गरबा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नगर के युवा शामिल हो रहे हैं और गरबा के माध्यम से मां की आराधना कर रहे हैं। कार्यक्रम बतौर मुख्य अतिथि अभिषेक दीपू भार्गव मौजूद रहे। इस अवसर पर आयोजक हिंदू युवा संगठन के राजकुमार दुबे, संदीप दुबे, अंकित प्यासी के साथ नगर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। हिंदू युवा संगठन एवं भैया अभिषेक भार्गव जी की प्रेरणा से आयोजित कड़ाकोटा गरबा महोत्सव दूसरे वर्ष का भागन आयोजक हुआ है। इसमें आप लोग को कैसा लग रहा है, क्या महसूस किया? हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि हमारे नगर में इतना बड़ा गरबा का महोत्सव आयोजन हुआ और हमारे भाई साहब ने हम लोगों के लिए इतना कुछ किया। गरबा के लिए तैयारियां हुई, मेन बस स्टैंड पे इतना अच्छा भव्य गरबा हुआ, हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है। आपको कैसा लगा? हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटमेंट फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है। आपको क्या है आपको मैसेज? हमें यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है और तलवारबाजी भी हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। कड़ाकोटा गरबा महोत्सव सीजन 2 का आज से शुभारंभ हुआ है। पिछले वर्ष भी कड़ाकोटा गरबा महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हुआ था और इस बार भी बहुत सारे प्रतिभागी आप देख सकते हैं। सैकड़ों की संख्या में हमारी बहनें मातृशक्ति इस गरबा महोत्सव में भाग ले रही है और लगभग 2 महीने की तैयारी बच्चों ने यहाँ पर की है और आज से 3 दिन तक यह गरबा महोत्सव चलेगा, जिसमें तीनों दिन अलग अलग पार्टिसिपेंट्स भाग लेंगे। एक अलग उत्साह, अलग आनंद इस कार्यक्रम में हम सभी को देखने मिल रहा है। आप सभी के लिए नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ जगदम्बा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। मोरी शारदा भवानी अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी। आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। आप सभी लोग स्वस्थ हो, निरोगी हो, दीर्घायु हो। जगदम्बा माता की कृपा आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर बनी रहे, ऐसी मैं माँ के चरणों में कामना करता हूँ। यह नवरात्र का 9 दिन का महापर्व माँ की भक्ति के लिए होता है और उस भक्ति से हमें जो शक्ति मिलती है, उस शक्ति से हम अपने जीवन का कायाकल्प कर सकते हैं। ऐसा आप और हम सभी मानते हैं। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। बेस्ट महासम्मेलन महिला इकाई के द्वारा गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया। दमोह के
राजा मैरिज हॉल में इस गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज दमोह। कृषि विज्ञान केंद्र दमोह के तकनीकी मार्गदर्शन में दमोह जिले की प्रगतिशील महिला कृषक श्रीमती बसुत जयंत मेहता ग्राम सिंहपुर तहसील दमोह को प्राकृतिक एवं जैविक खेती में किए गए नवाचारों के लिए जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा सम्मानित किया गया है। कृषक फेलो सम्मान 2022 से उन्हें सम्मानित किया गया है। ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से प्रोफेसर PK बिसेन कुलपति महोदय के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। प्रमाण पत्र एवं 10,000 रुपये की राशि से सम्मानित किया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र में प्रभारी वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख मनोज कुमार अहलवाल के द्वारा उनका साल श्रीफल से सम्मान किया गया। मैं डॉक्टर पवन कुमार अहलवाल आज 59वें स्थापना दिवस पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अवसर पर मुझे जवाहर रत्न से सम्मानित किया गया है। मैं यहाँ का छात्र रहा हूँ। मैंने यहाँ से BSc MSc और अन्य कोर्स पूरे किए हैं। इसके बाद मैं प्रशासन सेवा में गया। अभी मैं वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार कलेक्टर स्टैम्प के पद पर इंदौर में पदस्थ हूँ। और आज जो मुझे सम्मानित किया गया, इस सब का मैं सभी JNKV के अधिकारी कर्मचारियों का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। विशेषकर जो हमारे टीचर भी रहे, कुलपति जी महोदय बिसेन साहब और शुक्ला जी और शर्मा जी, अन्य सभी और हमारे यहाँ के साथी जैसे अनय रावत जी और बघेल जी और रसपाल सिंह जी। मेरा छोटा भाई भी यहाँ JNKV में अभी कृषि विज्ञान केंद्र दमोह प्रभारी हैं, उनका भी अहम रोल रहा और मैं सबके लिए धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। ऐसे ही पुरस्कार से जो अधिकारी कर्मचारी फील्ड में काम करते हैं उनके लिए उनके जो मतलब काम करने की क्षमता है उसमें वृद्धि होती है और मेरा भी मनोबल बढ़ा है। आप सभी का मैं आभारी हूँ। थैंक यू, नमस्कार। मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि मुझे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के 59th फाउंडेशन डे पे कृषि फेलो सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान मुझे कृषि के क्षेत्र में, खासकर जैविक कृषि और प्राकृतिक कृषि के क्षेत्र में कुछ नए कदम, नया काम करने के लिए दिया जा रहा है। और यह मैंने 1.5-2 साल से मैंने हमारे कृषि के क्षेत्र में वर्मी कंपोस्ट यूनिट और कई अन्य जैविक पदार्थ बनाने का काम हमने शुरू किया था। मेरे साथ मेरी टीम के सदस्य हैं श्री राम कुलेरिया जी, जो जैविक कृषि के विशेषज्ञ हैं, श्री शिवम पाठक जी, जो कि गौशाला संचालन में निपुण हैं। हमने टीम वर्क करके नमस्कार किसान भाइयों, मैं कृषि विज्ञान केंद्र प्रभारी मनोज कुमार अहलवाल। आज 1 अक्टूबर को हमारा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर का 59वां स्थापना दिवस है। आज विश्वविद्यालय स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे कृषि विज्ञान केंद्र को एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली है। जो हमारे जैविक एवं प्राकृतिक खेती एक किसान है, महिला किसान है, प्रगतिशील महिला कृषक हैं और इनकी पूरी टीम, सभी लोग ने मिलकर एक ऐतिहासिक काम किया है, जिसमें दमोह जिले में और मध्य प्रदेश में और भारत देश में, पूरे देश में हमारे जो जैविक खेती से संबंधित प्रोडक्ट है वो बढ़िया तरीके से मार्केटिंग हो रही, सेल हो रही है
और एक किसानों को जैविक प्राकृतिक खेती के प्रति लगाव भी हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है कि आत्मनिर्भर भारत और स्वस्थ भारत जो हमारे को बनाना है, वो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती से ही संभव है। तो इसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने जो 2 साल काम किया, तो इसका उपलक्ष्य में हम लोग को कृषि विज्ञान केंद्र की जो महिला प्रगतिशील कृषक हैं, इनको जवाहरलाल नेहरू कृषक फेलो सम्मान, उत्कृष्ट कृषक फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिसकी कृषि विज्ञान केंद्र और दमोह के सभी किसानों की तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं। और इनका जो पूरा नाम है श्रीमती वसुधा जयंत मेहता जी है, और इनकी टीम में 2-3 हमारे जो प्रगतिशील किसान हैं, श्री शुभम पाठक जी है, श्री राम कुरेरिया जी है, और अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज दमोह। जल्द एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। पथरिया विधायक रामभाई गोविंद सिंह परिहार पर FIR दर्ज। जबलपुर में हुई घटना के विरोध में अधिवक्ता रहे न्यायालयकार से व्रत, दोषियों पर कार्रवाई की रखी मांग। मां बड़ी देवी दरबार में हुई महाआरती तो 3 गुल्ली पर हुआ जगराता। वृद्धजन दिवस पर दमोह के वृद्धाश्रम में वृद्धों का हुआ सम्मान। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।